जड़ावाला में हमलों का शिकार मसीही गम से निढाल। बताया कि हमलावरों में ज्यादा तादाद बाहर के लोगों की थी, जिनमें कम उम्र लड़के भी शामिल थे। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिश भी नाकाम रही। इलाके में मसीहियों पर बदतरीन हमलों में मुलव्वस मजीद 17 मुल्जिमान गिरफ्तार। तादाद 145 हो गई। उजड़े मसीहियों की जले घरों को वापसी का सिलसिला जारी। सानहे में 19 गिरजाघरों को जलाया गया। 86 मकानात तोड़ फोड़ के बाद जलाए गए गिरजाघर देखकर हर आंख अश्कबार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का जड़ावाला का दौरा। कहा, इतवार को जड़ावाला में सर्विसेज होंगी। गिरजाघरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं। मुतासर अफराद पहले से बेहतर घरों में वापस जाएंगे। मजीद कहा कि जलाओ घेराव करने वालों की वीडियोज़ और तस्वीर हैं। किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलेगी। तौहीन मजहब के मुकदमे में गिरफ्तार दोनों मुल्ज़िमान का 7 दिन का रिमांड मिला है। हर पहलू पर तफ्तीश होगी। पाकिस्तानी रियासत और मुआशरा अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ नहीं। वो हम में से हो सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें खुद से अलग कर दिया, अपनी शनाख्त के अमल से भी अलहदा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्हें नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ऐसे तबके या ग्रुप की जानिब से हो सकती है जो गैर अहम है, लेकिन इसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। ये भी कहा कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। जिसने भी उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ किसी खौफ और रियायत के बगैर कार्रवाई होगी। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.78% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 27.57% हो चुकी है। चीनी, चावल, मिर्च, लहसुन, प्याज, जिंदा मुर्गी, अंडे और दालों समेत 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 7 अशिया की कीमतों में कमी आई और 12 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इलेक्शन 90 रोज़ में या 190 रोज़ में हो, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन आईन के मुताबिक हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें महंगाई के तासुर से मुताल्लिक कोई खौफ नहीं है। हमारे वोटर को पता है कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दिलाने के लिए गैर मुल्की सुफ़रा के पास पहुंच गई। शाह महमूद कुरैशी, रऊफ हसन और सेनेटर अली ज़फ़र की मुख्तलिफ ममालिक के सुफ़रा से मुलाकात। ये मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की क़यामगाह पर चंद दिन पहले हुई, जिसमें अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी और कैनेडियन हाई कमिश्नर, यूरोपियन यूनियन और नॉर्वे के सफ़ीर शरीक थे। गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात और अटक जेल के हालात और साइबर के मामले पर बात हुई। शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की तरदीद कर दी, मगर सेनेटर अली ज़फ़र और रऊफ हसन की मुलाकात की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने नाश्ते पर बुलाया था, सिफारतकारों को पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सुफरा से इलेक्शन और सियासी मामलात पर बात हुई। अगर पिछली हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराया गया तो वो गैर आईनी होगा। फरवरी में इलेक्शन होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ को बात का ख्याल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के कमर ज़बान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, सियासी मामलात अदालतों में जाकर हल करने के हक़ में नहीं। सियालकोट में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की रिहाइशगाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट सील। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जायदादों को अदालती हुक्म पर सील किया गया है। कुर्की के नोटिस लगा दिए गए हैं। उस्मान डार और उनके भाई उमर डार दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि नैब तरमीम केस की समाअत फुल कोर्ट करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि
इनकी रिटायरमेंट करीब आन पहुंची है। ये इंतहाई अहम मुकदमा है, इन्हें हर सूरत फैसला देना होगा। फैसला ना दे सके तो इनके लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। ज़रूरी नहीं कि नैब तरमीम की मेरिट्स पर ही फैसला करें, मुमकिन है केस के काबिल समाअत होने पर फैसला आए। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। मियां साहब, आप पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे सर? जी क्या फरमाया सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे सर आप? इंशाल्लाह। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जुमे को भी पाकिस्तान वापसी की तारीख नहीं बताई। लंदन में जब उनसे पाकिस्तान वापसी का सवाल हुआ तो उनका जवाब था कि बताएंगे आपको। फिर सवाल हुआ कि क्या नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बोले इंशाअल्लाह। नौजवान तैयारी कर लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। उसका अमली मुजाहिरा कौम ने 2014 के धरने और 9 मई के वाक़यात की सूरत में देखा। फितना फसाद ग्रुप ने पाकिस्तान में डंडे और गाली की सियासत को फ़रोग़ दिया। सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि यूथ कोऑर्डिनेटर्स का तकर्रुर नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। मुश्किल के हर दौर में हमारी ख़वातीन और नौजवानों ने शानदार किरदार अदा किया है। मेरे साथ इस वक्त 35 से 40 इलेक्टेबल्स हैं और भी लोग राब्ते में हैं। मैंने कई शमूलियतें रोकी हुई हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का बयान। कहा इलेक्टेबल्स के अपने वोट होते हैं। चेयरमैन PTI को इंतखाबात में लग पता जाएगा। फरवरी में इलेक्शन हर हालत में हो जाने चाहिए। मामला अदालतों में गया तो इंतखाबात फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते थे। वो कहते थे कि वो फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। जेल में B क्लास दी जाए। प्राइवेट डॉक्टर और घर के खाने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन PTI की बेगम बुशरा बीबी ने होम सेक्रेटरी पंजाब से दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने अडियाला जेल मुंतकली की हिदायत की थी। उनके शौहर को किसी जवाज़ के बगैर अटक जेल में रखा गया है। उनके शौहर साबिक वज़ीर आज़म, साबिक कप्तान और ऑक्सफर्ड के ग्रेजुएट हैं। वो जिन ओहदों पर फाइज रहे, इस हिसाब से सहूलियात अटक जेल में मैसर नहीं। उनके शौहर की जान को खतरा है। खदशा है अटक जेल में जहर ना दे दिया जाए। बुशरा बीबी ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया कि जेल कवानीन के मुताबिक 48 घंटे में तमाम सहूलियात दी जानी थी, लेकिन 12 दिन बाद भी नहीं मिली। सिंध के निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा है कि इलेक्शन कराना और तारीख का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो किसी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन पर ना कोई सियासी दबाव है, ना ही वो कबूल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मजाज इदारों को आइन और कानून के तहत उन समेत सब का एहतसाब करना चाहिए। निगरां काबीना के लिए मुशावरत हो रही है। काबीना मुख्तसर होगी। ज़राए के मुताबिक सिंध की निगरां काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई है। काबीना में डॉक्टर साद नियाज, मिस राना हुसैन और डॉक्टर जुनेद शाह की शमूलियत का इम्कान है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जुमानी, सिद्दीक मेमन, अहमद शाह और डॉक्टर अली फरहान के नाम भी ज़ेर गौर हैं। सिंध काबीना के बुज़ुर्ग की तकरीब हलफ बर्दारी आज शाम 5 बजे मुतवक्किल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरां वज़ीर आला की सूबाई काबीना की समरी की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और एक मुआविन खुसूसी शामिल हैं। निगरां सूबाई वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी आज गवर्नर हाउस में होगी। मीर अली मरदान डोमकी ने निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान का हलफ उठा लिया। कहा तरजीह साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। काबीना की तश्कील 2-3 रोज़ में कर दी जाएगी। ज़िला लहड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले अली मरदान साबिक तहसील नाजिम लहड़ी और ज़िला नाजिम सिब्बी रह चुके हैं। वो साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं और साबिक वज़ीर मुमलिकत दोस्तीन डोमकी के भाई हैं। वफाकी हुकूमत में बड़े पैमाने पर सेक्रेटरीज़ के तबादले और तकर्रुरियाँ। डॉक्टर मोहम्मद फ़ख्र आलम चीफ सेक्रेटरी सिंध और शकील कादर खान चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान तैनात।
दरिया सतलज में गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक गंडा सिंह के मुकाम पर 2,50,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। मुतादिद देहात खाली करा लिए गए। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। अगर हुकूमत कोई सपोर्ट करे तो मैं अपने वालिद साहब का हाथ बटा सकती हूँ और मुल्क को नाम भी रोशन कर सकती हूँ। डेरा गाजी खान मैट्रिक बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली राजनपुर की अबीरा गुर्बत के बायस तालीमी सिलसिला अधूरा छोड़ने पर मजबूर। कहा, पढ़ने का बहुत शौक है मगर वालिद की इतनी आमदनी नहीं। वालिद ड्राइवर हैं, ट्यूशन के पैसे नहीं निकल सकते। बड़ी बहन ने भी FSC करके छोड़ दिया है। रानीपुर में पीर के घर मुबैना तशद्दुद से जाँ भाग बच्ची फातिमा की खबर कुशाई मुमकिन तौर पर आज की जाएगी। DG हेल्थ ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बच्ची की खबर पर पुलिस एहलकार तैनात। मुलजिम के घर और क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुलजिम पीर असद शाह के घर काम करने वाली एक और मुलाजमा सामने आई है। सानिया कहती है, फातिमा को उसके सामने भी मारा जाता रहा। इतना मारा जाता था कि ऐसे मार खाता देखकर उसे बुखार हो जाता था। सानिया ने कहा कि उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इतना मारा गया कि एक बार उसका मुंह सूज गया। मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास है। उसकी अहलिया हिना शाह ने 7 रोज़ा हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। जज आसिम हफीज की बीवी रोजाना तशद्दुद करती थी। डंडों और लोहे की सलाखों से मारा जाता था। कभी सर दीवार से टकराया जाता था। गुस्से में मालकन लातें भी मारती थी। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर में तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने पुलिस को बयान दे दिया। ज़राए के मुताबिक बच्ची ने बताया कि इसे कई रोज़ कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता। घर वाले बाहर जाते तो हफ्ता घर में बंद रखते। माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती थी। इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज़ को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जज को OSD बनाकर पहले ही रावलपिंडी भिजवा चुकी है।